हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप लोगों ने जैसा देखा ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले भोपाल विज़िट किया था। अब भोपाल जाने के क्या रीज़न था तो वो आगे आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। यहाँ मैंने कोशिश की थी आवाज़ बोलने की, पर वो हवा इतनी तेज़ थी कि आवाज़ प्रॉपर आ नहीं रही थी, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ दरअसल बात यह है कि आफ्टर 12th जय के लिए ढूंढना था एक अच्छा सा कॉलेज। और कॉलेज तो बहुत सारे हैं, कई यहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद बहुत सारे कॉलेज हैं, पर मैंने उसके लिए भोपाल प्रेफर किया। क्योंकि बेसिकली मैं एमपी से हूँ और मेरा रुझान थोड़ा उस तरफ ज़्यादा रहता है। तो मेरा भी एजुकेशन है वो एमपी का है, और मुझे लगता है कि यहाँ से वहाँ की चीज़ें मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने भोपाल को चुना। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के अलावा एक एजुकेशनल हब है, और जहाँ यहाँ भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो बीटेक एमटेक कराते हैं और जो कोर्सेज हैं वो कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज आए हैं बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर जय का मंथ बाकी सारी प्रोसेस तो हमने ऑनलाइन कर ली थी, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हमने ऑनलाइन करा लिया था। पर जय का मन था कि एक बार चल के देख लेते हैं कॉलेज कैसा है। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं यहाँ एडमिशन कराऊंगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा। तो बस उसने 2-3 कॉलेज सॉर्ट आउट किए थे कि मम्मी चल के घूम के आते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग आए हैं बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज में, जो बीटेक एमटेक कराता है। और ये कॉलेज का कैंपस है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, मेन बिल्डिंग जो BIST मेन बिल्डिंग है, और इसके अलावा BIRT है और BIRTS है। इस तरह जो कैंपस है 3 सेक्शंस पे डिवाइड है। तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड बिल्डिंग है BIRT। और जय के एडमिशन के लिए जो चीज़ जो हमें बेहतर लगेगा हम वहाँ कराएंगे। बाकी हमें जो एजुकेशन है बीटेक कराना बहुत महंगा होता है आज के टाइम पे, आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। पर हमारे लिए बीटेक कराना मतलब जय की पसंद के हिसाब से बीटेक कराना वो हमारे लिए था, और हमें अपना बजट भी देखना था और उसकी पसंद भी देखनी थी, तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आना था। ये राहुल सर हैं, यहाँ जाने से पहले हमारी इनसे फ़ोन पर बात हुई थी, और इन्होंने कहा था कि एक बार आके आप देख लीजिए, अगर सारी चीज़ें आपको ठीक लगे तो आप एडमिशन कराइए आगे से। और यहाँ पर ये कंप्यूटर लैब है, ये क्लासेस सारी सर ने बहुत अच्छे तरीके से विज़िट कराया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई समझाई। और ये क्लासेस है, इसके बाद जो कंप्यूटर लैब था और लाइब्रेरी थी, कैंटीन थी, जितनी सारी चीज़ें थी वो सर ने बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाई, दिखाई। और जय के जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए। मतलब जय के मन में तो सवालों का एक पिटारा था, ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के पहले उसने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रखे थे, और उसका मन तो बहुत उसके मन में तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के नेम चल रहे थे, SRM दिल्ली और गाज़ियाबाद का। और मेन हमें जो एडमिशन कराना था वो इंदौर के मेडिकैप्स में कराना था, पर उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था चीज़ें, तो फिर इसलिए हमने भोपाल को चुना। और उसका मन तो मेडिकैप्स में ही जाने का था। तो यहाँ सर अपने तरीके से उसके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे थे कि उसने जो जो सवाल पूछे वो बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। मेन कैंपस में तो मैं 4 साल कहाँ चला गया, मंडी जी अब तो नहीं है। और थोड़ा सा शांत इसलिए लग रहा है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इनका वहीं लगता है ना। अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए खुला हुआ है पूरा। जब अब न्यू स्टूडेंट आएंगे सब इसी में आएंगे, अब सब इसी में चलेगा। अच्छा, मतलब इनका जो बैच आएगा वो इसी नहीं, इससे पहले बैच भी यहीं चलेगा। मतलब जो फर्स्ट ईयर पढ़ चुका है वो भी इसमें पढ़ेगा, वो अब सेकेंड ईयर यही पढ़ेगा, सेकेंड पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ भी फर्स्ट ईयर के बच्चे ज़्यादा हो गए हैं इसलिए। तो मतलब ये उस कॉलेज की है, सेकेंड वाली बिल्डिंग। आरटी कितने ये अकेली है, ये सब आरटी। तुम्हारे साथ पार्शलिटी होती है क्या आरटी आरटीएस में? क्या BSc बच्चों के साथ होती है? बस में सब साथ आते हैं। अच्छा, मतलब कॉलेज में जैसे रहते हैं तो ये देखो नहीं, फैकल्टी तो सेम वो। चलिए ठीक है। ये क्या एडमिशन ले रहे हैं तो ये कहना है कि अपन जैसे आरटीएस में पढ़ रहे हैं
तो पढ़िए, तीनों कॉलेज में पार्शलिटी तो नहीं होती। तो माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम इनको ब्लफ करोगे तो अपना जीवन खराब करोगे। यदि तुम ये सोच के पढ़ रहे हो ये मेरी पढ़ाई है, मेरे को आगे जाना है, माँ बाप मेरे बहुत महान हैं, मुझे इतना पैसा दे के पढ़ा रहे हैं और हर बार अच्छी मार्क्स लाओ, आओ क्लास में आओ, प्रॉब्लम हो तो सब लोग खुश होते हैं। भैया ये लड़का देखो आके पूछ के नाक में नाम करता है। और क्या मतलब इस उम्र में अगर बच्चा टीचर के पास जाके कुछ पूछता है तो हम लोगों के लिए वो होता है कि हाँ चलो हमारी भी इम्पोर्टेंस है, नहीं तो कॉलेज में आके बच्चा कहाँ टीचर कहाँ कोई मतलब नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल उनकी अलग ही चेंज हो जाती है। हाँ ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं LNCT। LNCT का ये जो भोपाल का है वो मेन कॉलेज है, मतलब अगर आप इस टॉप 5 में चेक करेंगे तो LNCT सबसे ऊपर आता है। और अभी हम लोगों ने बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कॉलेज था वो वहाँ विजिट किया। अच्छा है, सारा कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, अफोर्डेबल है, सारी चीज़ें हैं और उसका पूरे जो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। और इसके बाद अब हम लोग LNCT विजिट करने वाले हैं और जय का बहुत मन था LNCT, चलिए वहाँ देख लेते हैं क्या कैसा है। तो अभी वहाँ भी देख लें, उसके बाद दोनों कॉलेज में जो बेहतर लगेगा फीस वाइज और सब कुछ चीज़ें, पूरे बच्चे को 4 साल रहना उस हिसाब से सारी चीज़ें देखनी है। तो सिर्फ जो कॉलेज की खूबसूरती देखकर या डिज़ाइन देखकर नहीं एडमिशन करा देना है, उसके अंदर की सारी चीज़ें देखनी है और अपना बजट भी देखना है। तो उस हिसाब से जिसमें अफोर्डेबल लगेगा उसमें एडमिशन कराएंगे। हाँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे LNCT यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो लेने पहुँचे थे। तो यहाँ जाकर हमें पता चला कि LNCT मेंस में एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है जिन्होंने JEE मेंस एग्ज़ाम पार्टिसिपेट किया है। चूँकि जे ने JEE मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसलिए उसका एडमिशन जो होगा LNCT S में होगा, जो कि RGPV से एफिलिएटेड नहीं है, वो अपनी खुद की डिग्री देता है। और जो LNCT मेंस है वो RGPV की डिग्री देता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगी। और फीस वाइज भी बहुत महंगा था। इसका जो हॉस्टल ही था वो केवल 1 लाख रुपए का था और उसके बाद जो फ़ीस थी वो अलग थी। तो इतना ये हमारे लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा महंगा होता जा रहा था। तो यहाँ पर जो जानकारी ली उसमें भी जानकारी सर ने जो बेसिक थी वही जानकारी दी, उसमें कहीं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मुझे समझ में आया। और फिर तो बच्चे के ऊपर रहता है कि बच्चा कितना कैपेबल है। अगर उसे महंगे कॉलेज में, चूँकि प्लेसमेंट में असर तो ये सारी चीज़ें डालते हैं, पर फिर भी बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर बच्चा एक एवरेज कॉलेज से पढ़ता है और वो बेहतरीन परफॉर्म करता है तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जानकारी लेने के साथ हम लोग वापस घर को आए। और अगर आपने ब्लॉग को पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज बेहतर लगा और किस में जाकर एडमिशन कराना चाहिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हमारे यहाँ लास्ट दिन था और हमारी शाम की ट्रेन थी, तो हमें शाम को वापस अपने घर भी जाना था। तो बस अभी हम लोग हो रहे हैं घर के लिए वापसी। और अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय, ध्यान रखें अपना, टेक केयर।